मित्रों, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, भेद फेंक जहां तक भाला जाए। मित्रों, ये जिस कवि ने लिखा है ये सिर्फ लड़ाई के मैदान के लिए नहीं है, ये चीज ऑलरेडी जिंदगी की जंग के लिए लिखा हुआ है। क्योंकि स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है मित्रों कि युद्ध में नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ अस्य सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति न मुखे मृगा। ये बिना कर्म के इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होता, बिना उद्यम के कोई भी चीज हासिल नहीं होगा। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में मृग खुद प्रवेश नहीं करता, शेर को शिकार करना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही किसी कवि ने लिखा है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। अपनी पूरी ताकत झोंक दो अपने विकास के लिए, अपने डेवलप के लिए। मित्रों नमस्कार, मैं हूं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। मित्रों, चूंकि मैं किसी पहचान का मोहताज तो नहीं हूं, लगभग काफी लोग हमें पहचानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपना परिचय बता दिया। मेरा जो आज का उद्देश्य है मित्रों, वो रोजगार और कामगार के ऊपर डिपेंड है। देखिए, उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है। आज सब लोग कोरोना की वजह से त्राही त्राही करके भागे हैं। तमाम महानगर खाली हो चुके हैं लगभग, और हर महानगर से लोग गए हैं गांव में। लेकिन मैं जानता हूं और वो भी जानते हैं कि इन परिस्थितियों का सामना बहुत दिन तक नहीं कर पाएंगे। और जो सरकार आज आपको दे रही है 1000, 2000, 5000 जो भी दे रही है, बहुत दिन तक नहीं मिलने वाला है। इसलिए अब तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। कुछ अपने तरफ से भी कोशिश करो, कुछ करने की कोशिश करो, उत्तर प्रदेश में बसने की कोशिश करो। कोई भी सरकार आपको बसाने के लिए तैयार नहीं होगी। आपको खुद बसना होगा, खुद संघर्ष करना होगा। आप लोगों को अपने जीवन के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए एक संघर्ष में जीवन जीना होगा और एक अच्छा संघर्ष करना होगा। इसके लिए आप लोगों को रोजगार के लिए वहां पे कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। दूसरी बात कि सरकार से भी आप लोग अपने एमएलए, सांसद जो भी आपके पास मिलते हैं, सबसे आप लोग एक अनुनय विनय, एक प्रार्थना पत्र सबके पास आप लोग भेजिए कि हम फला गांव के निवासी हैं, हमारे अंदर ये टैलेंट है, हम ये काम कर सकते हैं, हमारे लिए काम की व्यवस्था की जाए, हमें रोजगार का अवसर दिया जाए, या रोजगार के लिए हमें सरकार क्या सुविधा दे सकती है वो दे। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर ज्यादा दिन नहीं है, 2 साल की और बात है, 2022 में फिर आएंगे। जब फिर आएंगे तो फिर आप लोग उनसे प्रश्न पूछना, लेकिन कोशिश करना। बिना कोशिश किए अगर आप सोचोगे कि सरकार आपको दे तो बहुत ही मुश्किल है, कोई नहीं देगा। बिना रोए तो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती, बिना मांगे आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा। इसके लिए आप अपनी आवाज उठाइए, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाइए और मांग करिए कि हमारे लिए उत्तर प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था हो और हमारे जिले से बहुत ज्यादा से ज्यादा 150 किलोमीटर की दूरी पर व्यवस्था हो, जिससे कि कभी कोई महामारी, कभी कोई आपत्ति विपत्ति आए तो हम अपने घर तक
पैदल जा सकें, हम अपने घर तक पहुंच सकें, हम अपने परिजनों के बीच में पहुंच सके। कभी कोई संकट मुसीबत अगर ऐसा आया, उनको जरूरत पड़ी, तो वो वहां तक हम पहुंच जाएं, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो वो हमारे तक पहुंच जाएं। मित्रों, बहुत हो चुका। हम अगर प्रदेश का मतलब कि अगर हम कहीं दूसरे राज्य के शहरों में जाते हैं, महानगरों में जाते हैं, तो बहुत बड़ा सम्मान नहीं मिलता मित्रों। सम्मान सिर्फ 2 या 3 स्थितियों में मिलता है मित्रों। या तो आपको बुलाया जाए, तो आपको जो बुलाएगा जवाबदारी उसके ऊपर है आपकी, इसके लिए वो आपका ख्याल रखेगा, आपका सम्मान रहेगा। या तो आपको भेजा जाए, तो जो भेजेगा वो आपका ख्याल रखेगा, आपका सम्मान रखेगा। लेकिन हम जब प्रदेश जाते हैं दूसरे प्रांतों में रोजगार खोजने के लिए, तो वहां न हमें बुलाया जाता है, न हम भेजे जाते हैं। मजदूरों की स्थिति कमोबेश यही है कि न हम बुलाए जाते हैं, न हम भेजे जाते हैं। हम अपने पेट की आग बुझाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कहां से कहां भटकते भटकते पता नहीं हम कहां पहुंच जाते हैं। और जब हम जहां पहुंच जाते हैं, हमें जो सामने मिलता है हमें वो करना पड़ता है। उन परिस्थितियों में न तो हमें अपने मान सम्मान की बात करनी होती है, न तो हम किसी से किसी भी तरह की शर्तों पे बात कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम जहां हमारा जनपद है, जहां हमारा जन्म स्थान है, जहां हम पैदा हुए हैं, हमें रोजगार वहीं मिलना चाहिए। मित्रों, आजकल मैं देखता हूं, आप पूरे घूम करके आइए, पूरे मुंबई शहर में, पूरे सूरत शहर में, पूना में, मंगलुरु में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, कहीं से भी पूछ के आइए। मित्रों, अगर आप पूछोगे भैया आपका घर कहाँ है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला, तो प्रतापगढ़, जौनपुर, बरेली, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, भदोही, मिर्जापुर, बनारस, मऊ, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, अयोध्या, फैजाबाद, औरैया, और आपका जो देवरिया, गोरखपुर, बलिया, खाली पूर्वांचल के लोग ही इन शहरों में मिलते हैं। मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है मित्रों, आज तक के शासन प्रशासन और आप सब लोगों से, कि आखिर क्यों पूर्वांचल के लोग अभिशापित हैं अपना जन्म स्थान छोड़ने के लिए, अपना घर बार छोड़ने के लिए, अपना परिवार छोड़ने के लिए? क्या उनके लिए वहां पे कोई जुगाड़ नहीं है? क्या उनको वहां पे रोजगार नहीं मिल सकता? क्या उनको रोजगार का अधिकार नहीं है? ऐसा क्यों है? इतने प्रधानमंत्री हुए उत्तर प्रदेश से, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता पैदा हुए, पता नहीं कितने राष्ट्रपति पैदा हुए वहां उत्तर प्रदेश में, और हमारे पूर्वांचल से भी एक से एक धुरंधर नेता पैदा हुए, तो आज तक कोई वहां पे रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं की है? क्या उनको ये एहसास नहीं था कि नहीं, यहाँ पे आबादी है, इनको रोजगार चाहिए, इनके पास भी पेट है, इनके पास भी बाल बच्चे हैं, इनके बच्चों को शिक्षा चाहिए, इनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण चाहिए, इनके पास भी समस्याएं हैं, लेकिन ये आज तक किसी ने निवारण का काम नहीं किया। मित्रों, आज के पहले हमने लगभग 2013 की बात कर रहा हूं मित्रों, नवंबर में मोदी जी गए थे बनारस में 5 रुपए टिकट पर, उन्होंने भाषण दिया था। लोगों ने 5 रुपए का टिकट खरीद के भाषण सुना है मित्रों। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं, और सबको एक बहुत उम्मीद थी कि ये बंदा कुछ करेगा, लेकिन वो तो बात वही है कि बहुत नाम सुनते थे हाथी की दुम का। आगे वाली लाइन नहीं कहूंगा, आप लोग खुद समझिए, लेकिन वही बात हुई कि बहुत नाम सुनते थे हाथी की दुम का। मित्रों, मैं आप लोगों को फ्री में कुछ नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना सक्षम बना दूंगा कि आप लोग कोई भी वस्तु 5 रुपए की बजाय 10 रुपए में खरीद सकेंगे। मित्रों, 6 साल हो गए इंतजार करते करते। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा साल में। मित्रों, आज 6 साल में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मोदी जी,
आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? क्या आपको इन स्थितियों के बारे में मालूम नहीं है? आपने जितना बोला था उसका इतना भी नहीं किया। हम कहते हैं आप हमें फ्री मत दो, हमने फ्री मांगा ही नहीं है कभी। आप किसानों को 6,000 दे रहे हो ना, किसानों को 6,000 मत दो, उनको उचित मूल्य दो। आप उनके वस्तु की जो वो खाद्य सामग्री पैदा करते हैं, आप उसका उचित मूल्य उनको दो। जो बीच के मीडिएटर दलाल ले लेते हैं, व्यापारी ले लेते हैं, वो चीज खेतीहरों तक मिले, किसानों तक पहुंचे। आपको देने की आवश्यकता नहीं है प्रधानमंत्री जी। हमारे देश का किसान तो खुद देता है, वो लेना क्या जाने, और आप क्या दोगे उनको? वो अपना खून पसीना तक बहा देते हैं अपनी मिट्टी में, और आप कहते हैं कि मैं किसानों को दे रहा हूं। बहुत हमने सुना है, बहुत राजनीति आपकी देख ली 6 साल में, लेकिन अब बस वही बात है कि लास्ट में वही निकला, ढाक के 3 पात, बाकी कुछ नहीं है। सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हम अमूल की एक ब्रांच बनारस में स्थापित करवाएंगे। यहाँ पे डेयरी फार्म का बहुत अच्छा चलेगा। पता नहीं कहाँ चला गया 6 साल में, आज तक अमूल का एक भी ब्रांच कहीं नहीं खुला। गुजरात से अमूल को लेके जाएंगे, गुजरात मॉडल है, ये गुजरात मॉडल है। अब तो गुरु गुजरात में ही गुजरात मॉडल नहीं दिखता है, और बाकी तो बात ही छोड़ दो। जो भी है सब यही है, स्थितियां यही है, परिस्थितियां यही है। समझना आपको है, करना क्या है ये समझना आपको है। इसके लिए आप लोग विचार करिए। आने वाले कुछ ही समय में इलेक्शन आने वाले हैं, विचार करिए कि आपका कौन कितना सहयोग किया है इस महामारी में। दिल्ली से, मुंबई से, कहां कहां से मजदूर जो पैदल गए हैं, वो अपने मुसीबत को याद रखिए, सरकार से सवाल पूछिए। जो आपके पास वोट मांगने आए उससे प्रश्न करना सीखिए। आप भले अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बोलिए, हिंदी बोलिए, अपनी मातृभाषा में पूछिए। जो आपकी लैंग्वेज है, लोकल भाषा है, आप उसमें पूछिए, लेकिन पूछिए, अब प्रश्न करना ही पड़ेगा। बस मित्रों, आज इतना ही। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार, जय सिया राम।